आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो कि ना तो इंग्लिश, ना हिंदी, ना फ्रेंच, ना भोजपुरी, जितनी भी आप लैंग्वेज जानते हैं उनमें से किसी भी लैंग्वेज में डब नहीं की गई है, जो कि आपको सुनते वक्त तो समझ में नहीं आती है। लेकिन इसकी डायरेक्शन इतनी अच्छी है कि अगर आप पूरी मूवी देखते हैं तो आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आती है। चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक जंगल में, जहाँ एक छोटा सा कबीला होता है जो एक सुअर का शिकार करने के लिए निकला होता है। सुअर का शिकार करने के लिए वो सुअर को फंसा देते हैं। सुअर एक कार से टकराता है, एक लकड़ी बाहर निकलती है और बहुत ज्यादा नुकीलो लकड़ियों का गुच्छा उस सुअर से टकरा जाता है। वो सुअर वहीं पे मर जाता है। फिर ये सारे शिकारी आपस में एक साथ आते हैं और जो इनका मेन शिकारी होता है, जिसका नाम जैक्वार पॉ भी है, जो इस हमारे फिल्म का हीरो है, वो सभी को सुअर के पार्ट्स देना शुरू करता है। किसी को दिल देता है, किसी को किडनी देता है, तो इस टाइप से वो देना शुरू करता है। लेकिन उसमें से एक बंदा होता है जिसको बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे, तो वो उसको निकाल करके टेस्टिकल्स देता है और ऐसा कहता है कि मेरे पापा ने भी ये सारी चीजें खाई थी, इससे क्या फायदा हुआ था कि अब उनकी 10-10 संतानें, उन्होंने 10 बार खाया था तो अब उनके पास 10 बच्चे हैं। तो ये वाला बंदा होता है, वो अपने वहाँ पे एक मैच्योर अंकल करके होते हैं जो कि उसके पापा हैं, उनसे पूछता है क्या ये सच है। तो उसके पापा भी बोलते हैं हाँ ये बात सच है। तो वो टेस्टिकल लेता है और खाने की कोशिश करता है, बट उसका स्वाद इतना गंदा होता है कि वो उल्टी कर देता है और ये सारे लोग वहाँ पे हंसने लगते हैं। जब वो हंसने लगते हैं तो इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। तो पापा बीच में आते हैं और इन लोग को शांत कराते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि तुम हर बार इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो जाते हो, ऐसे कैसे मैच्योर बनोगे। और साइड में लेकर के जा करके उसको एक पाउडर देते हैं, कहते हैं कि जब तुम अपनी वाइफ के साथ हो ना तो इसका यूज़ कर लेना। फिर ये लोग वापस से उस जगह पे आते हैं और अब सुअर की फ्लैश को काटना शुरू करते हैं ताकि इसको अपने कबीले गांव में वापस लेके जा सके। हीरो को एक आहट सुनाई देती है, तो पीछे कोई मुड़ के देखता है तो वहाँ पे कोई बंदा आया होता है जो कि एक दूसरे कबीले का सरदार होता है। वो कहता है कि उनकी जगह खराब हो गई है, उन्हें सिर्फ रास्ता चाहिए निकलने के लिए, और वो उनके सामने 3 फिश फेंकता है। ये लोग भी उसको फ्लैश देते हैं और रास्ता दे देते हैं जाने के लिए। लेकिन सरदार पूछना चाहता है कि ऐसा आखिर क्या हुआ था कि इनकी जगह खराब हो गई है और इनको दूसरी जगह पे जाना पड़ रहा है। लेकिन जो इनके मैच्योर अंकल होते हैं वो इन्हें मना करते हैं और इसको अपने साथ बोलते हैं कबीले वापस लेकर चलते हैं। वहाँ भी इसका दिमाग घबरा रहा होता है, उसी के बारे में सोच रहा होता है। तो अंकल कहते हैं गाँव में डर लेकर के मत जाओ, नहीं तो प्रॉब्लम हम पर भी आ सकती है। तभी जब ये लोग कबीले पहुँचते हैं तो वो वाला बंदा होता है जिसके बेबी नहीं हो रहे होते, उसकी सास आती है। सास कहती है या तो तुम मुझे एक पोता दो, अदरवाइज मैं अपने बेटी के लिए किसी और को ढूंढ लूंगी। ये सब बात सोई रही होती है, पूरा गांव हंस रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी जो वाइफ होती है इसको अपने साथ रूम में लेकर के जाती है। और आपको याद होगा कि जो मैच्योर अंकल थे, इन्होंने को एक पाउडर दिया हुआ था जो कि इसको अपनी वाइफ के साथ होते वक्त अपने मेन पार्ट भी यूज़ करना था। तो वहाँ पे वो यूज़ कर लेता है। अब यूज़ करने के बाद क्या होता है, ये दोनों ही बाहर निकलते हैं, वाइफ और हस्बैंड। इनका बहुत ज़्यादा जल रहा होता है मेन पार्ट और उसका, तो वो पानी क्यों ढूंढ रहे होते हैं, पानी को ढूंढते उनको पानी मिलता है। लोग काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं। एक्चुअली में जो वो पाउडर था वो लाल मिर्च पाउडर थी। अब क्या था कि जो मेन हीरो है वो अपने घर पहुंचता है, वहाँ पे उसकी वाइफ है जो कि प्रेग्नेंट है और एक बेबी भी है। रात का टाइम होता है, सारे कबीले वाले आपस में डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, वो सब कर रहे हैं। लेकिन जो हीरो होता है वो अभी भी उस बंदे के बारे में सोच रहा है और उसका दिमाग गुमसुम है। तो उसकी वाइफ पूछती है तुम कहाँ खो गए हो, मेरे पास आओ, और अपनी पत्नी के गोद में वहीं पे लेट जाता है। इसके बाद सुबह होती है। सुबह होने से थोड़ी देर पहले जो अपना मेन हीरो है वो एक सपना देखता है। सपने में वही सेम बंदा जो सुबह उन्हें मिला था वो उसकी आंखों के सामने आता है। उसको चोट लगी होती है और उसके हाथों में उसका बॉडी पार्ट होता है। ये देख करके वो काफी ज्यादा डर जाता है और कुत्ते भी भौंक रहे थे। तो उसकी नींद अचानक से खुलती है। अब जब नींद खुलती है तो वो सुनता है कि कुत्ते सच में भौंक रहे हैं और कुछ देर बाद ही इन लोगों पर हमला होना शुरू हो जाता है। कोई एक खूंखार कबीला होता है जो इन पर हमला कर देता है। ये अपनी वाइफ और बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, 2 बंदों से लड़ाई भी करता है। वहाँ जो दूसरे घरों में लोग रह रहे थे उन पे या तो आग जला दिया जा रहा था या फिर लोगों को बाहर निकाल कर घसीटा जा रहा था। जो घर के मेल लोग थे वो अपनी वाइफ्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे, बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, बट कुछ लोग बच पा रहे थे, कुछ लोग नहीं, काफी लोग मारे जा रहे थे। तो यहाँ पर जो अपना मेन हीरो है वो अपनी वाइफ और अपने बच्चे को लेकर के कुएं के पास जाता है और उनको कुएं में एक रस्सी के थ्रू छोड़ना शुरू करता है। धीरे धीरे छोड़ रहा था क्योंकि वाइफ प्रेग्नेंट थी। लेकिन तभी खूंखार जो कबीला है वहां से एक बंदा उसे देख लेता है, वो उसके पास आता है। तो इस टाइम वो बहुत जल्दी से फेंक देता है और उसकी वाइफ नीचे गिर जाती है। अब उस सिपाही में और अपने जो हीरो है इन दोनों में लड़ाई होती है। सिपाही नीचे देख लेता है कि 2 बंदे हैं, तो इससे पहले वो अपने लोगों को बता पाता कि वहाँ पे कोई है, हीरो उसे मार देता है। अब इसके बाद हीरो अपनी वाइफ को बताता है
है कि वो अपने लोगों की मदद करने के लिए जा रहा है, तब तक वो यहाँ पर सुरक्षित रहे। इसके बाद वो अपने कबीले में जाता है, वहाँ पे वो लड़ाई करता है, लड़ाई हो रही होती, लेकिन इसको बांध दिया जाता है और इसके पापा को भी बांध देते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, आपने कहा था कि मुझे अपने दिमाग में डर लेके नहीं जाना है, मैं पूरा टाइम उसी बारे में सोच रहा था। जब वो ये बात करता है तो उन सिपाहियों में एक मेन सिपाही होता है जिसको हीरो से प्रॉब्लम होती है, तो वो उसके पापा को उसी की आंखों के सामने खत्म कर देता है, मार देता है। अब जो ये खुशनुमा कबीला है, ये खूंखार सिपाहियों से हार चुका था। तो जो खूंखार सिपाही लोग होते हैं, खूंखार कबीले वाले, वो बांस की लकड़ियां तैयार करते हैं और उन बांस की लकड़ियों से सभी जितने भी वहाँ के बंदे हैं उन सभी को बांध देते हैं। बच्चों को वहीं पे छोड़ देते हैं, बच्चों को नहीं बांधते। थोड़ा दूर चलते चलते इनको जब वहाँ पहुँचते हैं तो हीरो देखता है कि जो कल उन्हें लोग मिले थे वो भी लकड़ियों से बंधे हुए हैं और उनके भी यहाँ पर हमला हुआ है। अब ये लोगों को ले करके वो लोग नदी के पास आते हैं और नदी को पार करते हैं। तो इनको ये नदी पार करवाते हैं बांस के थ्रू। सब लोग बाहर निकल जाते हैं, बच्चे वहीं पर छूट जाते हैं क्योंकि बच्चों को तैरना भी नहीं आता है और इतनी गहरी नदी में वो अकेले पार भी नहीं कर सकते। तो बच्चे अब वहीं जंगल में हैं और ये सारे लोग नदी के थ्रू पार कर रहे हैं। ये लोग पहाड़ के एरिया से गुजरते हैं, फिर जैसे गोल गोल पहाड़ के रास्ते होते हैं तो वहां से गुजरते हैं। तो इसी सीन में क्या होता है कि पीछे एक बंदा होता है इनका जिसको पेट के पास बहुत तेज चोट लगी होती है, वहां से खून बस निकले ही जा रहा था, निकले ही जा रहा था, निकले ही जा रहा था। गलती से उसका पैर फिसलता है और हीरो भी उसी बांस की लकड़ी में बंधा हुआ था, नीचे की तरफ गिरने लगता है। सारे टीम मेंबर कोशिश करते हैं कि ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए, पर उस बंदे का गला जो है उसका गला फंस जाता है और कोशिश करते हुए ये लोग ऊपर आते हैं, बट वो बंदा तब तक एकदम मर जाता है और जो खूंखार सिपाही का जो मेन सिपाही होता है वो उसे मार देता है और नीचे फेंक देता है। तभी सरदार आता है, सुनाता है, कहता है कि ये सारे बंदे हमारे लिए जरूरी हैं, तुम ऐसे ही किसी को भी मार नहीं सकते हो, कि तुम गलती कर रहे हो। फिर उसके बाद ये लोग चलते 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 एक एरिया में पहुंचते हैं जहाँ पर एक बीमारी फैली हुई थी। एक लड़की बची हुई थी छोटी सी, वो भी इनके साथ आने की कोशिश कर रही थी पर वो भी बीमार। उसके पेट में लकड़ी के थ्रू वार करते हैं तो लड़की ऐसी भविष्यवाणी करती है, ऐसा श्राप देती है कि जिस बंदों को तुम लेके जा रहे हो उन्हीं में से एक बंदा है जो तुम लोगों के मरने का कारण बनेगा। अब इसके बाद वो एक सिटी में पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग, आप देखोगे व्हाइट व्हाइट कलर के हैं, यहाँ पे मजदूर लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोगों को खून निकल रहा है, बट दे आर वर्किंग। वो कोई बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर इन लोगों को यहाँ नहीं रोका जाता है जहाँ पे बिल्डिंग बनती है, इनको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। फिर ये मेन शहर में पहुंच, तो सबसे पहले लड़कियों को लेकर के जो उनको ले जाते हैं वो एक सौदागर के पास। सौदागर कहता है हर बार की तरह अच्छे ही दाम मिलेंगे। फिर उन लड़कियों को वो बेचना शुरू कर देते हैं और इस वक्त यहाँ सरदार का बेटा ध्यान दे रहा था तो वो उनको बेचना शुरू करते हैं। तो बेचते बेचते जो उसकी सास होती है, स्टार्टिंग में जो ये देखा था, वो नहीं बिकती है क्योंकि वो बूढ़ी होती है, को शहर में छोड़ देते हैं। अब जो मेल लोग थे उनके साथ क्या हो रहा था, उनको ब्लू कलर से पेंट किया जा रहा था। पेंट करने के बाद उनको आगे लेकर के एक गुफा की ओर लेके जाए जहाँ पे सब लोग देख पा रहे थे कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। तो वो पहुंचते हैं तो पहले जो बंदे आए हुए थे उनमें से कई सारे लोगों का सर काट करके अलग और बॉडी अलग रख दी गई थी। तो कबीले के एक बंदे को लेकर के जाते हैं, वहाँ पे रखते हैं। उनके जो पुजारी टाइप के बंदे थे वो पूजा करते हैं, फिर उसके बाद उसको मेन जगह पे वो लेटा देते हैं। लेटाने के बाद उसकी वो छाती पर वार करता है, उसके शरीर से दिल निकाल लेता है और दिल को पुजारी को दे देता है जो एक भट्टी में उस दिल को डाल देता है। फिर उसके बाद वो सर काटता है और सर नीचे की तरफ सीढ़ियों से, बहुत सारी सीढ़ियों से गुजरते वक्त नीचे जनता के पास पहुंचती है। फिर उसके बाद बॉडी भी वो नीचे की तरफ फेंक देता है, वो भी जनता के पास पहुंचती है। और जो सिपाही लोग थे वो बॉडी को बॉडी के साइड और सर को सर के साइड रख रहे थे। एक ऐसा भी एरिया था कि सर को एक भाले से चुप करके पूरे उस एरिया में लगाया हुआ था। बहुत ही डरावना सीन है वो। अब बारी थी फिर एक और कबीले के बंदे को उठाया गया, उसके साथ भी सेम, उसके भी छाती में वार किया गया, दिल निकाला गया, दिल पुजारी को दिया गया भट्टी में डालने के लिए और सर और धड़ नीचे फेंक दिया गया सीढ़ियों से। अब टाइमिंग थी हीरो की, वो हीरो को बुलाते हैं और हीरो को लेटा देते हैं। हीरो को जैसे ही वो लेटाते हैं तभी वहाँ पे सूर्य ग्रहण लग जाता है। सो दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस मच की सूर्य ग्रहण टाइप की चीज होती है और वो अपने आप हट जाती है। तो जो भी पुजारी होते हैं और जो भी रॉयल फैमिलीज होती है वो कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। नीचे लोग सूर्य को इस तरह से देख करके उन्हें डर लगने लगता है और सारे लोग, जो प्रजा होती है वो घबरा जाती है और जो ऊपर जो रॉयल लोग हैं वो पूजा करते हैं और कुछ टाइम बाद सूर्य वापस से दिखने लगता है। जो हमारा मेन हीरो है उसको ये लोग छोड़ देते हैं। इसके बाद ये जो भी ब्लू कलर वाले लोग थे इनको सिपाहियों का मेन सरदार था वो एक एरिया में लेकर के आता है, अपने बेटे को झाड़ियों के पास भेजता है। एक एरिया होता है जहाँ से आप झाड़ियों से सीधा जंगल में पहुंच सकते, तो अपने लोगों को कहता है कि तुम लोग भागते भागते अपने जंगल में जा सकते। वो दो बंदों को रिहा करता है और बोलता है भागो। लास्ट में अपने बेटे को रखा होता है कि जो भी वहाँ पे पहुंचेगा उसे वो मार देगा। पीछे से ये सारे जो भी सिपाही लोग होते हैं वो उस पे भाला, तीर सब फेंकना शुरू करते हैं। पहला एक पहले वाले पे लगता है और वो मर जाता है, दूसरे वाला भी उसको भी लगती है और वो नीचे गिर जाता है।
अब सेकंड टाइम पे हीरो और एक और बंदे को दिया जाता है भागने के लिए। तो हीरो का हाथ खोला जाता है और दूसरे बंदे का हाथ खोला जाता है। उन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनाई थी कि ये सीधा सीधा न भाग करके जिगजैग करके भागेंगे। जो दूसरा वाला बंदा होता है उसको भी एक बहुत ही अच्छा निशानेबाज था, वो गिरा देता है, मार देता है। अब बचा था हीरो। एंड तक पहुंचते पहुंचते हीरो को भी तीर लग ही जाता है, लेकिन अभी भी हीरो जिंदा होता है। तो वहाँ पे जो बेटा होता है सरदार का, वो हीरो को मारने की कोशिश करता है। इससे पहले वो हीरो को मार पाता, जो पहले से वहाँ बंदा लेटा हुआ था वो उसका पैर पकड़ लेता है और हीरो से कहता है तुम जाओ, तुम चले जाओ यहाँ से। तो जो सिपाही का बेटा होता है सरदार का, वो पहले उसी बंदे को मारता है जिसने उसको पैर से पकड़ के गिराया था, जिसने उसका पैर पकड़ा था। इसके बाद वो हीरो को मारने जाता है, लेकिन हीरो को मारने से पहले हीरो ने क्या किया था कि जो तीर उसे लगा था उस तीर का नोकीला पार्ट तोड़ लेता है और इसके आने से पहले इसके गले में वार कर देता है और ये बंदा वहीं पे मर जाता है। सरदार अपने लोगों के साथ इनका पीछा करना शुरू करता है। हीरो पहुंच चुका है झाड़ियों में और उन झाड़ियों से होता हुआ वो जंगल की तरफ जा रहा है। ये लोग भी उसका पीछा कर रहे हैं। झाड़ियों के जस्ट बाद ही हम देखते हैं कि एक एरिया आता है जहाँ पे बहुत सारी बॉडी पड़ी हुई है। तो वहाँ से गुजरने के बाद वो एक जंगल में पहुँचता है, पेड़ पे जाकर के बैठ जाता है। लेकिन वो देखता है कि वो जिस पेड़ पर बैठा हुआ है हीरो, उसी पेड़ पर पैंथर, ब्लैक पैंथर का बेबी है और दूसरे साइड खुद एक बड़ा ब्लैक पैंथर। ये लोग पीछा कर रहे होते, ढूंढ रहे होते कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। तभी जो सरदार होता है उसका अपने बंदे पे ध्यान जाता है कि उसके जो पीठ है उस पर खून लगा है। तो उसे पता चल जाता है कि ये पीछे ही था। तो लोग वहीं पे रुक जाते हैं और उसका होने का वेट करते हैं। ब्लैक पैंथर को देखते ही हीरो नीचे कूदता है और भागना शुरू करता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये सारे लोग जाए गए हो। जो सरदार के लोग थे उनको पता नहीं था कि ब्लैक पैंथर पीछे आ रहा है, तो वो भी इसका पीछा करना शुरू करते। तो उनमें से एक सिपाही होता है जो कि हीरो ब्लैक पैंथर के बीच में आ जाता है। तो ब्लैक पैंथर उसको मार देता है। जब वो सिपाही को मार रहा होता है तो जो बाकी बचे हुए सिपाही थे वो भी ब्लैक पैंथर को मार देते हैं और ब्लैक पैंथर को एक खत्म कर देते हैं। अब हीरो वापस से भाग रहा है, लोग उसका वापस से पीछा कर रहे हैं। यहीं पे हम उसकी पत्नी का सीन देखते हैं। उसकी जो वाइफ होती है वो अपने बच्चे के साथ होती है। उसके बच्चे को चोट लगी होती है तो वो विद द हेल्प ऑफ एंट, चींटियों की मदद से उसकी सर्जरी करती है। मतलब एक चींटी उठाती है, उनका जो पैरों वाला पार्ट है उसको अंदर डाल तोड़ करके चींटी वहाँ पे रहती है। फिर ऐसे ही करते करते वो उसका सर्जरी करती है। रात हो जाती है तो रात में वहाँ पे जो जानवर होते हैं वो आपस में हमला करते हैं। तो एक जानवर नीचे भी गिर जाता है कुएं में। तो वाइफ अपने बच्चे को पीछे करती है और उस जानवर पे हमला करती है, तो जानवर वहीं पे डेथ हो जाते हैं। इसी तरीके से वो लोग वहाँ पे रहते हैं, कोशिश करते हैं बाहर निकलने की, लकड़ी रस्सी बांध को लकड़ी करके, लेकिन अभी वो बाहर निकल पाए। दूसरे सीन में हम हीरो को देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये बंदे जब हीरो का पीछा कर रहे थे तो हीरो का जो पैर है, जो ब्लू कलर है, वो एक पेड़ पे लग जाता है। तो एक सिपाही देखता है तो बोलता है ये देखो यहाँ पे ब्लू कलर है, वो पक्का इसी तरह से थे। लेकिन जब तक वो लोगों को घर था वहाँ पे एक पाइथन, मतलब ये एक बहुत ही खतरनाक सांप था और उसने उसे काट लिया। अब लोगों को पता चल जाता है कि अब ये नहीं बचेगा, तो वो लोग उसको वहीं पे छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद पीछा करते करते एक बहुत बड़ा सा झरना होता है। हीरो वहाँ पहुँचता है और वो लोग भी वहाँ पहुँचते हैं। हीरो कूद जाता है झरने से और तैरते हुए उस किनारे पहुँच जाता है जहाँ पर उसका मेन जंगल है। वहाँ से वो उनको धमकी देता है, कहता है कि ये मेरा जंगल है, यहाँ मैंने और मेरे माँ बाप ने, इससे पहले भी मेरे कई सारे पूर्वज ने यहाँ पे शिकार किया है। तुम इस एरिया में मुझे हरा नहीं पाओगे, हिम्मत है तो आ जाओ। सरदार के सिपाही लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, अब हमें उसका पीछा नहीं करना चाहिए। लेकिन सरदार, जो ये बंदा ये बात कहता है, उसी को मार देता है और उसके बाद अपने 2 बंदों को नीचे की तरफ फेंकता है। एक तो मर जाता है पर एक किसी तरह से बच करके बाहर निकल आता है। तो उसी का पीछा करते हुए बाकी सभी नीचे कूद जाते हैं और अब वापस से हीरो का पीछा करना शुरू कर देते हैं। हीरो भाग रहा होता है तो एक दलदल में फंस जाता है। दलदल से किसी तरह से वो बाहर आता है, कहता है कि मैं जैक्वार प्रॉ हूँ, हीरो का नाम होता है उसमें, ये मेरा जंगल है और मुझे यहाँ कोई नहीं हरा सकता। फिर हम देखते हैं कि जब वो सामने से वो बंदे आते हैं तो वो उन पर एक बहुत बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता फेंक देता है। वो सारे उस मधुमक्खी के छत्ते से फंस जाते हैं और इसके बाद हीरो भागना शुरू कर देता है। कुछ टाइम बाद वो एक फ्रॉग को लेता है, नॉर्मल वाला फ्रॉग नहीं था। उस फ्रॉग के शरीर पर पॉइजन होता है, तो कांटा तोड़ता है और 2-3 कांटों पे उस पॉइजन को लगाता है। फिर एक पत्ते के थ्रू गोल गोल पाइप बनाता है और उसमें सारे कांटे डाल करके एक बंदे पर हमला करता है तीनों से, और वो जो एक और बंदा है उनका वहीं पे मर जाता है। तो जो सिपाही में एक खूंखार सिपाही था वो इसको देख लेता है। अब हमारा जो हीरो है उसके पास कोई भी हथियार नहीं है, लेकिन उस सिपाही के पास होता है। इन दोनों के बीच में जो बंदा भी मरा है उसका हथियार होता है। तो स्किट करते हुए जो हमला कर रहा था वो स्किट करते हुए वो उठाता है और इस पर वार कर देता है सिपाही पर और इसे मार देता है। अब बचते हैं 3 लोग, सरदार और उसके 2 बंदे, और बारिश शुरू हो चुकी, काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी।
उसकी वाइफ कोशिश करती है बाहर निकलने की, लेकिन रस्सी वापस से टूट जाती है। फिर बारिश से उस गले तक पानी भर जाता है। वो एक नीचे एक थोड़ा सा और ऊपर उठती है और अपने बच्चे को अपने कंधों पर रखी होती है। नीचे से उसका पेन भी बहुत ज़्यादा शुरू होता है। ये बहुत ही इमोशनल सीन दिखाते हैं कि उसको पेन हो रहा है, पानी भर कर जा रहा है और उसका बेबी ऊपर। यहाँ पे दूसरी ओर उसका जो हस्बैंड आता है, वो आता है उधर से गुजरता है, वो उन्हें उसे बचा नहीं सकता है इस वक्त, क्योंकि सारे लोग उसका पीछा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हीरो एक एरिया में पहुंच जाता है जहाँ पर वो जो सरदार होता है उसको कहता है तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे आकर के हमला करो। तो सरदार अपना तीर और बाल छोड़ देता है और अपने जो उसका फेवरेट हथियार है, एक चाकू करके है जो कि पत्थरों से बना हुआ है, तो वो उसकी तरफ वो लेकर के भागता है। लेकिन इससे पहले वो उसे मार पाता, वो उसी फंदे से टकराता है जिस फंदे से स्टार्टिंग में सूअर टकराया था स्टार्टिंग ऑफ द सीन, और एक बड़ा सा नुकीला सा लकड़ी का गुच्छा करके सरदार को खत्म कर देता है और सरदार वहीं पे मर जाता है। अब सिर्फ 2 लोग बचे हुए थे। यहाँ पे जो वाइफ होती है उसकी, उसको बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है, और वहीं पानी में वो अपने बच्चे की डिलीवरी कर देती है। एक कंधे पर वो अपने बड़े बच्चे को उठाती है और अपने एक हाथ से ऊपर करते हुए वो अपने छोटे बच्चे को बचा के रखती है। अब जो 2 बंदे थे वो इसका पीछा करना शुरू करते हैं। हीरो भागते 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 एक जगह पे पहुँचता है जहाँ पर वो रुक जाता है, और वो दोनों जो सिपाही होते हैं वो भी रुक जाते हैं। इस वक्त वो उस पर हमला नहीं करते बल्कि सामने देखते हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूरोपियंस के जहाज उस एरिया में आ चुके थे। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए हीरो वहाँ से निकल जाता है और अपनी वाइफ को बचाने पहुँच जाता है। तो लास्ट में हम देखते हैं हीरो की वाइफ पूछती है क्या हमें उनके पास जाना चाहिए, जहाज वालों के पास। तो हीरो कहता है नहीं, अब हम अपनी जंगल में ही रहेंगे और जंगल में नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी और ऐसे ही नई मूवीज़ देखनी है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।